जादू विचारों का। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां अर्जुन अपने माता पिता और दादाजी के साथ रहता था। अर्जुन सीधा सादा बच्चा था, लेकिन एक कमी थी, वह हर चीज में नकारात्मक सोचता। अगर परीक्षा आती तो कहता, मुझसे नहीं होगा। अगर खेल में भाग लेना होता तो कहता, मैं हार जाऊंगा। अगर किसी से मिलना होता तो कहता, वो मुझे पसंद नहीं करेंगे। धीरे धीरे उसकी यह आदत इतनी बढ़ गई कि वह किसी काम को शुरू करने से पहले ही हार मान लेता। एक दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था, दादाजी उसे खेतों में ले गए। हवा में हल्की ठंडक थी और चिड़ियों की चहचहाहट चारों ओर गूंज रही थी। दादाजी ने मिट्टी उठाई, उसमें 2 मुट्ठी बीज दिखाए। एक मुट्ठी में चमेली और गुलाब के बीज थे और दूसरी में बबूल व कांटेदार पौधों के। उन्होंने अर्जुन से पूछा, बेटा, अगर हम खेत में फूलों के बीज बोएंगे तो क्या उगेगा? अर्जुन बोला, फूल। और अगर कांटों के बीज बोएंगे? अर्जुन ने कहा, तो कांटे ही कांटे। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। बेटा, इंसान का मन भी एक खेत है। इसमें जो विचार हम बोते हैं वही भविष्य में उगते हैं। अगर हम आलस, डर और नकारात्मक सोच बोएंगे तो जीवन कांटों से भर जाएगा, और अगर हम मेहनत, उम्मीद और साहस बोएंगे तो जीवन फूलों से महक उठेगा। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी संशय था। कुछ दिनों बाद दादाजी ने अर्जुन को घर के पास की जमीन का छोटा टुकड़ा दिया। उन्होंने कहा, अब यह तुम्हारा बगीचा है। इसमें वही बोना जो तुम चाहो, पर ध्यान रहे, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। शुरुआत में अर्जुन ने इसे हल्के में लिया। उसने न तो सही बीज डाले और न ही पानी डाला। धीरे धीरे जमीन पर झाड़ियां फैल गईं, बबूल के कांटे उग आए और जगह गंदी हो गई। जब गांव के लोग उसके बगीचे को देखकर हंसने लगे तो अर्जुन को बुरा लगा। वह दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी, मेरा बगीचा तो खराब हो गया, इसमें तो बस झाड़ियां हैं। दादाजी ने धीरे से कहा, बेटा, यही तो मैंने समझाने की कोशिश की थी। अगर तुम बगीचे की देखभाल नहीं करोगे तो अपने आप झाड़ियां और कांटे उगेंगे। जैसे खेत खाली नहीं रह सकता, वैसे मन भी खाली नहीं रह सकता। अगर हम अच्छे विचार नहीं डालते तो अपने आप बुरे विचार पनपने लगते हैं। उस दिन अर्जुन ने ठान लिया कि अब वो सचमुच मेहनत करेगा। अगले दिन से उसने अपने छोटे बगीचे को साफ करना शुरू किया। झाड़ियां उखाड़ी, कांटे हटाए, मिट्टी को नरम किया। ये काम आसान नहीं था। हाथों में छाले पड़ गए, धूप में पसीना बहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर उसने फूलों के बीज बोए और रोज पानी दिया। कई दिनों तक कुछ नहीं दिखा और अर्जुन अधीर हो गया। लेकिन दादाजी ने कहा, बेटा, अच्छे बीजों को समय लगता है। बस विश्वास रखो और देखभाल करते रहो। धीरे धीरे छोटे हरे पौधे निकलने लगे। समय बीतने के साथ पौधों पर कलियां आईं और फिर रंग बिरंगे फूल खिल उठे। अब गांव वाले उसी बगीचे को देखकर हैरान थे जो पहले हंसी उड़ाते थे। वे कहते, अर्जुन ने तो कमाल कर दिया। उसका बगीचा पूरे गांव का सबसे सुंदर है। अर्जुन की आंखों में चमक थी। उसे समझ आ गया था कि दादाजी की बात सिर्फ बगीचे तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन के लिए थी। उस दिन के बाद अर्जुन ने हर काम को नए नजरिए से करना शुरू किया। उसने मैं नहीं कर सकता की जगह मैं कोशिश करूंगा कहना शुरू किया। खेलों में उसने हार मानने के बजाय पूरी मेहनत से भाग लेना शुरू किया। दूसरों की मदद करने से उसका आत्मविश्वास बढ़ा। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी और उसके साथ उसका भविष्य भी। सीख, हमारा मन एक बगीचा है, विचार उसके बीज हैं। अच्छे विचार बोओगे तो जीवन महकेगा, बुरे विचार बोओगे
तो कांटों से भर जाएगा। भविष्य कैसा होगा, यह आज आपके विचार ही तय। Thanks for watching, like, share and subscribe.